धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, स्तुति स्तुति, हालेलुया, धन्यवाद। हाय, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप लोग? मैं प्रीति गुप्ता फिर से आप लोगों के बीच में मैं एक बार वचन लेकर के आई हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों के बीच में बातें करूँ, प्रभु के वचन से मैं बातें करूँ। और बहुत खुशी मिली है मुझे कि मुझे फिर से एक बार वचन प्रचार करने के लिए मौका मिला है। तो देर न करते हुए आइए हम एक वचन को देखेंगे। भजन संहिता 24 में 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो वचन कहता है कि ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी में जो कुछ भी रहता है ना, वो चाहे पंछी हो, पेड़ हो, पौधे, इंसान हो, वचन कहता है कि सब कुछ किसका है? यहोवा का ही है, परमेश्वर का ही है। और आगे वचन कहता है कि जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो जो जगत है और जो कुछ उसमें है ना, किसका है? वो परमेश्वर का है। वो किसका है? वो यहोवा का है। आगे हम वचन कहते हैं क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुंदर के ऊपर डीर करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। तो कौन? परमेश्वर ने उसकी नींव, किसकी? पृथ्वी की नींव है, वो समुंदर के ऊपर डीर करके रखा है। मतलब परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई है ना, वो समुंदर के ऊपर उसको बनाया है। उसको समुंदर पे क्या किया है? नींव डाली है। पृथ्वी को समुंदर के इसमें क्या है? नींव डाला है, उसने डीर किया है, मतलब मजबूत किया है। आगे वचन कहता है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। तो परमेश्वर ने क्या किया? इसको महानदी जो है, महानदों के ऊपर क्या है? उसको स्थिर किया है। आगे वचन कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल है हम सब के लिए, और वो सवाल क्या है कि परमेश्वर के, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। मतलब कि परमेश्वर के पास स्वर्ग में कौन जा सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो परमेश्वर का जो पवित्र स्थान है, जहाँ पे परमेश्वर रहता है, परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है? ये क्या वचन हमको सवाल करता है, और जवाब भी हमें वचन ही देता है। हम वचन देखेंगे 4 में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। तो सवाल भी करता है और जवाब भी वचन हमें देता है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। तो हम जो काम करते हैं, हमारा काम क्या है? हम जो घर का काम करते हैं वो हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारा रहना, सहना, उठना, बैठना, वचन कहता है कि वो हमारा काम है। हमारे बात करने का तरीका क्या वो हमारा निर्दोष है? क्या हम कोई ऐसा काम करते हैं? क्या हम झूठ बोलते हैं? क्या हम किसी की बुराई करते हैं? क्या हम किसी के साथ में गलत करते हैं? अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा काम क्या है? निर्दोष है। अगर हम किसी के साथ में गलत करते हैं तो हमारा काम क्या है? दोषी है। हाँ, तो अगर हम किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम निर्दोष है। और हम कहाँ जाएंगे? हम परमेश्वर के पर्वत पर जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है ना कि जिसके काम निर्दोष है और हृदय शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या है? बहुत बार होता है ना कि हम शुद्ध अशुद्ध देखते हैं, छुआछूत देखते हैं, अरे इसने चिकन खाया है, नहीं छूना है, उसने मच्छी खाया है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शुद्ध क्या है? शुद्ध का मतलब है कि अगर हम किसी के विरोध में, हमारे अंदर कोई बात नहीं है, तो हमारा हृदय क्या है? शुद्ध है। लेकिन हमारे अंदर किसी के लिए बुराई है, अगर हम किसी के लिए योजनाएं बनाते हैं, बुराई की कल्पनाएं बनाते हैं, बुराई की, अगर हमारे मन में उसके प्रति, किसी के प्रति भी कोई बात है, ऐसी है, वैसी है, ये करता है, वो करता है, तो यहाँ पे वचन कहता है कि वो शुद्ध नहीं है। लेकिन जिसके मन में किसी के लिए कोई भी बात नहीं हो, सिर्फ भली बात हो, अच्छी बात हो, वो क्या है? शुद्ध है। और वो व्यक्ति क्या करेगा? वो स्वर्ग में जाएगा, वो परमेश्वर के सामने जाएगा।
आगे कहता है कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना ही कपट से शपथ खाई। तो व्यर्थ बात क्या है? हम देखिए व्यर्थ बात ये है कि अगर कहीं झगड़ा होता है या हम किसी से झगड़ा करते हैं या हम किसी की बुराई सुनते हैं बैठ करके, या हम टीवी ज़्यादा देखते हैं, हम सीरियल देखते हैं, हमारा मन वहीं पे लगा रहता है, तो वचन कहता है कि वो व्यर्थ बात है। अगर हम वो सब में नहीं हैं, अगर हम प्रभु की बातों में, हमारा हृदय शुद्ध है, प्रभु की बातों में है, तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध है, हमारे अंदर किसी के लिए बुराई नहीं है, हम किसी की चुगली नहीं करते हैं, हम किसी के विरोध में बातें नहीं करते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोलते, हम किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं। तो मतलब हम निर्दोष हैं और हमारा हृदय शुद्ध है और हमारा मन जो है व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगा है। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हम परमेश्वर के पर्वत पर जाएंगे और हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध है। आगे वचन कहता है कि और न कपट से शपथ खाई। तो बहुत बार होता है ना कि हमारे अंदर कपट रहता है, हमारे अंदर झूठ रहता है। हम कभी लोग तो सच के लिए तो कसम खाते ही है, मसीह में तो हम कसम नहीं खाते, ये नॉर्मल बात है, हम सबको पता होगा कि हम मसीह लोग कसम नहीं खाते। कि बहुत से मसीह होते हैं ना, वो कसम खाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने गलती नहीं किया रहता है ना, तो वो कसम खाते हैं कि ये इसकी कसम उसकी कसम, हमने गलती नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि गलती करते हैं और कसम भी खाते कि मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे वचन कहता है कि ना कपट से शपथ खाई। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, मसीह में तो शपथ खाना ही नहीं है, कसम खाना ही नहीं है, लेकिन जो लोग झूठ का कसम खाते, झूठ बोलते और कसम खाते कि हमने नहीं किया है, तो मतलब कि वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कपट है। वो स्वर्ग नहीं जाए जिसके अंदर कपट नहीं है, जो शपथ नहीं खाते, जो कसम नहीं खाते, वो ही परमेश्वर के पर्वत पर जाएंगे। आगे वचन कहता है कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। तो अगर हम निर्दोष है, हमारे काम निर्दोष है, अगर हमारा हृदय शुद्ध है, अगर हमारा मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे? यहोवा की ओर से हम आशीष पाएंगे। हमें आशीष कौन देगा? यहोवा परमेश्वर देगा, ना कि हमें कोई लीडर देगा, ना हमें कोई पास्टर देगा, ना हमें कोई और इंसान देगा, लेकिन यहाँ कहता है कि यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। सोचो, अगर जिसको यहोवा आशीष देता है, जिसको यहोवा बातें करता है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, उससे नफरत कौन कर सकता है? उसके विरोध में बात कौन कर सकता है? और परमेश्वर की ओर से आई हुई आशीष को क्या हमारा आशीष कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने हमें क्या किया है? आशीष दिया है। और आगे कहता है कि और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरता है। तो मतलब कि अगर हमारे काम बुरे नहीं है, हमारा काम निर्दोष है, हमारा मन शुद्ध है, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? धर्मी ठहराता है। लेकिन हमारे काम दोषी है, अगर हम किसी के साथ में गलत करते हैं और अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, लोगों के लिए हम बुराई करते हैं, बुराई की कल्पनाएं करते हैं, तो वचन के अनुसार उसका उल्टा करेंगे, तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमें दोषी ठहराता है। तो परमेश्वर ही हमें निर्दोष ठहराता है, परमेश्वर ही हमें दोषी ठहराता है। तो हमें चाहिए कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है। अगर हमारा मन परमेश्वर की ओर है, हमारे काम भले हैं, हम निर्दोष है, तो परमेश्वर हमें पहली बात तो आशीष देगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता, और दूसरा परमेश्वर ही हमें धर्मी ठहराएगा। जैसे कि आज मैं हूँ, आप अपना अपना नाम ले सकते। अगर मेरे काम परमेश्वर की ओर से है, अगर मैं परमेश्वर के वचनों पे चलती हूँ, तो प्रभु बोलेगा मुझे कि प्रीति निर्दोष है, प्रीति धर्मी है। ऐसा करके परमेश्वर गवाही देगा मेरे विषय में। लेकिन अगर मेरे काम सही नहीं है, मेरे काम अच्छे नहीं है, अगर मैं गलत करती हूँ, तो परमेश्वर यहोवा मुझे क्या बोलेगा? प्रीति जो है वो दोषी है, प्रीति जो है धर्मी नहीं है। तो हमें धर्मी ठहराने का काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो सोचो, अगर जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराएगा, उसे अधर्मी कोई ठहरा सकता है क्या? एक जगह वचन देखेंगे तो वचन कहता है कि जिसके साथ में परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है?
तो जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है उसको अधर्मी कौन ठहरा सकता है। तो हमें हमारे हृदय को क्या शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे कामों को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के घर पे जाते हो, अगर उसका घर गंदा है, उसने अपने घर को जो है वो बहुत गंदा करके रखा है, चीज़ें अच्छी नहीं है, इधर पसारा, उधर गटर, इधर गंदगी करके रखा है, क्या आप उसके घर में जाना पसंद करोगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? उसका घर गंदा है। हमें ऐसा लगे अरे उसका घर गंदा है ना, कौन जाएगा उसके घर पे? हम तो नहीं जाएंगे। अगर हमारा हृदय गंदा है, अगर हमारा हृदय अशुद्ध है, अगर हमारा काम निर्दोष है, हमारा काम दोष वाला है, तो हमारे अंदर परमेश्वर नहीं आएगा। आगे मैं वचन बताऊंगी, वचन आगे कहता है। तो सोचो कि अगर हमारा हृदय गंदा है तो क्या परमेश्वर आएगा? जब हम किसी के गंदे घर में नहीं जा सकते हैं, तो ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया है वो हमारे गंदे हृदय में आएगा क्या? सोचने की बात है। हमारा हृदय जो अशुद्ध है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, वो हमारे अंदर आएगा क्या? तो हम आगे देखेंगे वचन को। पहले तो हम समझ ले कि परमेश्वर ही हमें क्या करेगा? धर्मी ठहराएगा। आगे वचन कैसा? ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। तो जो लोग का मन शुद्ध है, जो लोग निर्दोष है, जो अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाते, वो लोग ही परमेश्वर को ढूंढते। आप देखो, कोई इंसान अगर बहुत प्रचार करता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, तो हमेशा सोचता है ना, मैं यहाँ प्रचार करूँ, मैं वहाँ प्रचार करूँ, मैं इनको बताऊँ, और वो हर वक्त किसकी? यहोवा की खोज करता है। परमेश्वर मुझसे आज कौन सी बातें करेगा, ये वचन से कौन सा बात करेगा, आज कल कौन सी बात करेगा। परमेश्वर क्या टाक में वो लोग रहता है। कौन? जो लोग यहोवा के खोजी है। लेकिन जो उन्होंने अपने मन को व्यर्थ बातों में लगाया है, झगड़े में, लफड़े में, टीवी में, इसमें उसमें लगाया है, उनका मन खोजी नहीं होता। अरे प्रार्थना बाद में कर लेंगे, बाइबल बाद में पढ़ लेंगे, चलो चर्च एक दिन नहीं गया तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो जो लोग जिनका मन व्यर्थ बातों में लगा है वो परमेश्वर खोजी नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं वही लोग उस व्यर्थ बातों से बाहर निकलते हैं, वही लोग उसको ढूंढते हैं जिनके मन शुद्ध है, जो परमेश्वर के खोजते हैं। अब वो लोग ही भली बातों में रहते हैं, हर कोई भली बातों में नहीं रहता है। आगे वचन कहता है कि हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। तो वचन कहता है कि हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। सिर ऊंचे करने का मतलब क्या है? सिर ऊंचे करने का मतलब कि अगर हमारे कोई बुरे काम है ना, हम उसको छोड़ दें, हमारे काम हम भलाई की ओर करें। आपको पता है कि जब हम कुछ भला काम करते हैं ना, हमारे लोग तारीफ करते हैं। जब तारीफ करते तो हमारा जो सीना है, हमारा सर है, वो गर्व से ऊपर हो जाता है कि हमारी तारीफ हुई है। अगर हम देखते हैं कि देश के सिपाही जब लड़ने के लिए जाते हैं तो उनको कैसे लोग सल्यूट करते हैं, उनका बोलते हैं ना, फकर से सीना उठ जाता है, बोलते हैं हमारा सर उठ गया है। कभी कभी कोई गलत काम करते हैं तो कोई बोलते हैं अरे हमारा सर तो इसने झुका दिया, इसने हमारी नाक काट दिया। मतलब कि सर ऊंचा करने का मतलब ही कि अच्छे काम करना है हमें। क्यों? क्योंकि हे सनातन के द्वारे ऊंचे हो जाओ, मतलब हमारी हरकतों से, हमारी बातों से, हमारे सोच विचारों से हमें क्या करना? ऊंचा होना है, मतलब उसको अच्छा करना। आगे कहता है कि क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। तो वचन कहता है कि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, मतलब तुम तैयार हो जाओ। कहाँ? हृदय में तैयार हो जाओ। कहाँ? वचनों में तैयार हो जाओ। कहाँ? जो गलत बातों में तुम पड़े हो उसमें से हट करके तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो जाओ? क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आगे वचन कहता है कि वह प्रतापी राजा कौन है? जो हम सबको पता है, प्रतापी राजा परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। तो हम देखते हैं कि प्रतापी राजा कौन है? प्रतापी राजा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, जिसने अपने हाथों से हमको बनाया है। वचन कहता है कि वो प्रतापी राजा हमारे अंदर प्रवेश करेगा।
जो युद्ध में जिताता है, जो युद्ध में हमारी ओर से लड़ता है, वो परमेश्वर हमारे अंदर क्या करेगा? यहाँ पे वचन कहता है कि प्रवेश करेगा। तो जैसे मैं अपने आपको बताया कि अगर किसी का घर गंदा है और किसी की जगह गंदी है, तो क्या आप उस जगह पे जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? वो गंदा है, वो अपने घर को अच्छा नहीं रखती है, ये नहीं करती। तो अगर हम एक इंसान होकर के अगर उस जगह पे नहीं जाते तो गंदा है। तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, जिसको स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग अपने मुंह को बांध देते हैं, अपने हाथों पैरों को ढांप लेते हैं, मुंह को ढांप लेते हैं, वो कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। तो जो सोचो, स्वर्ग में जो परमेश्वर है, स्वर्ग इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं है। लेकिन वहाँ के स्वर्गदूत अगर परमेश्वर के सामने खड़े होके मुंह बांध करके कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, तो सोचो हमारे हृदय में जो गंदगी है, हमारे हृदय में जो गलत बातें हैं, हमारे जबान में जो गलत बातें हैं, हमारे काम जो निर्दोष है, हमारा मन जो वैध बातों में लगा हुआ है, क्या परमेश्वर हमारे अंदर प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वचन के अनुसार, क्योंकि हमारा मन तो शुद्ध है ही नहीं। परमेश्वर के भवन में प्रवेश कौन करेगा? जिसका मन शुद्ध है। जिसका मन शुद्ध नहीं, वो प्रवेश नहीं करेगा। तो अगर हम इंसान होकर के किसी गंदी जगह पे नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर जो पवित्र 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 है, हमारे हृदय में, हमारे हृदय की गंदगी में कैसा आएगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आगे वचन कहता है कि हे पाठकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। मतलब कि अपने अपने गलत पापों से, अपने बातों से, गलत बातों से मन फिराओ, क्योंकि प्रतापी राजा क्या करेगा? प्रवेश करेगा। आगे वचन कहता है कि वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। तो जो सेनाओं का यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वही प्रवेश करेगा। तो अगर हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, हमारी बातें शुद्ध रहेगी, हमारे सोच विचार शुद्ध रहे, अगर हमारे काम निर्दोष रहेंगे, तो प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। लेकिन अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तो प्रतापी राजा, हमारा परमेश्वर, हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो प्रवेश करने के लिए हमारे हृदय को, हमारे मन को क्या करना है? शुद्ध करना है। तो आज का ये वचन था। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का ये वचन दिया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आप लोग को भी धन्यवाद करते हैं। और हमें जानना है कि हमारा हृदय ऐसा हो कि जिसमें हमारा राजा प्रवेश करे, हम ऐसे बने कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें। इसके लिए गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मुझे आशा है कि इस वचनों को सुन करके आप लोग आशीषित हुए हैं और ये आप लोगों को भी बताएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।